जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के 5वें दिन सुनाई जाने वाली माता स्कंद माता की कथा, जो नौ दुर्गा स्वरूप में माता का 5वां स्वरूप है। नवरात्रि का 5वां दिन इन्हीं माता को समर्पित है। 5वें नवरात्रि में स्कंद माता को ही प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजन किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता स्कंद माता की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। स्कंद माता देवी नवरात्रि के 5वें दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन पर नौ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है देवी स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाएं तरफ की ओर ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प पकड़ा है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ यानी गोरा है। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। श्री स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष भी मिल जाता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर स्कंद माता देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता देवी की पूजा से मोक्ष का मार्ग भी सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचना स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। स्कंद माता मैया को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि मां स्कंद माता को अपने पुत्र के नाम से ही पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को देवी स्कंद माता संतान सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। स्कंद माता का यह रूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर उनकी संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के स्वरूप में पीछे सूर्य का तेज हमेशा दिखाई देता है। ज्ञानी और सुंदर संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के स्वरूप की आराधना अवश्य करनी चाहिए। श्री स्कंद माता की कथा के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय का नाम से भी जाने जाते हैं। श्री स्कंद माता की कथा के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। यह भगवान शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र हैं। इनका जन्म तारकासुर नाम के राक्षस के अंत के लिए हुआ था। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को कृतिकाओं ने पाला था। इसके बाद वह माता पार्वती के पास कैलाश वापस आए थे। तारकासुर नाम के राक्षस को यह वरदान मिला था कि उनका अंत केवल भगवान भोलेनाथ शिव शंकर और आदि शक्ति माता पार्वती के पुत्र के हाथों से ही हो सकता है। इसलिए भगवान कार्तिकेय को शस्त्र शिक्षा बहुत छोटी सी आयु से ही प्राप्त करना आवश्यक था। आगे चलकर यही भगवान कार्तिकेय प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देव देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ पार्वती ने ही अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को संग्राम के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से संग्राम प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। यानी देवी स्कंद माता न केवल कार्तिकेय भगवान की माता है, बल्कि उनकी रक्षक, उनकी शिक्षक और उनकी गुरु भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रेम और सौम्यता से भरी स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को अनुशासित भी करती हैं। जैसा एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ चौसर खेलने की चाह प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब हार गए। हारने के बाद भगवान भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब यह सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से भगवान शिव शंकर के समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में माता पार्वती हार गईं तथा कार्तिकेय जी शंकर भगवान का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर माँ पार्वती भी परेशान थी कि उनका सारा सामान भी गया तथा उनके प्रिय पति भोलेनाथ भी उनसे दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी यह व्यथा अपने पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी
स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी भगवान भोलेनाथ से जीत गए और लौट कर अपनी जीत का समाचार उन्होंने माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती माता बोली कि उन्हें अपने पिता महादेव को साथ लेकर आना चाहिए था। तो गणेश जी फिर भगवान भोलेनाथ की खोज करने निकल गए। गणेश जी को भगवान शिव, भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ भ्रमण करते हुए हरिद्वार में मिले। पार्वती जी से नाराज शंकर जी ने कैलाश वापस लौटने से मना कर दिया। इधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता पार्वती के उदास होने की बात शंकर जी को सुनाई। इस पर शंकर जी बोले कि हमने नए पासे बनवाए हैं, अगर तुम्हारी माता पुनः हमारे साथ खेलने को सहमत है तो मैं वापस कैलाश आ सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर शंकर जी वापस पार्वती माँ के पास पहुंचे तथा उनसे खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंसकर बोले कि अब क्या चीज है आपके पास जिसे खेल खेला जाए। यह सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री शिव जी को दांव पर लगाने को दी। इस खेल में शंकर जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने बाद गणेश जी समझ गए कि उन्होंने भगवान विष्णु को पासे का रूप धारण करवाया है। गणेश जी ने यह बात माता पार्वती को बता दी, जिससे माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने शंकर जी को श्राप दिया कि वह गंगा की धारा का बोझ सहेंगे। नारद जी को मां पार्वती का श्राप मिला कि वह कहीं भी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे। विष्णु जी को श्राप दिया गया कि त्रेता युग में रावण उनका शत्रु होगा। फिर अपने पुत्र कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल अवस्था में रहने का श्राप दिया। इस कारण माता पार्वती के स्कंद माता रूप में भी भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद बालक रूप में ही दिखाई देते हैं। आइए अब जानते हैं स्कंद माता की पूरी पूजा विधि। स्कंद माता को पूजा में पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाना शुभ है। माँ का श्रृंगार पीले फूलों से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख शांति का प्रतीक होता है और इस रूप में माँ हमें दर्शन देकर हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। पीले फूलों से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप, केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी स्कंद माता यशस्विनी स्कंद माता देवी को पीले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भी भोग बनाकर माता रानी को चढ़ा सकते हैं। विद्या और बल की प्राप्ति के लिए इस दिन माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में एक लौंग का जोड़ा भी चढ़ाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।